Justice Department released so many records from the Epstein files. References to President Trump, who's never been charged with any wrongdoing. Some एप्स्टीन फाइल्स के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि कैसे जेफरी एप्स्टीन ने 21 साल की उम्र से अपनी हवस की कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। और फिर हमने जाना पॉन्जी स्कीम के बारे में। तो चलिए अब उससे आगे जानते हैं। पॉन्जी स्कीम वाले इंसिडेंट के बाद जेफरी एप्स्टीन दोबारा न्यूयॉर्क लौटता है, जहां उसकी मुलाकात लॉयर जॉन स्टैनले पॉटिंगर से होती है, जो कि एक टैक्स एडवाइजर भी था। फिर वो अपने एक बर्नस्टीन के फॉर्मर कलीग के द्वारा अपने लिए क्लाइंट सोर्स करना शुरू करता है, जिसमें एक बिजनेसमैन होता है मिचेल स्टॉल। 1982 में मिचेल स्टॉल को एप्स्टीन एक क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिसमें मिचेल ने $45,000 इन्वेस्ट किए, जो प्रोजेक्ट बाद में डूब जाता है। लेकिन कोर्ट ने एप्स्टीन को ये बोलते हुए छोड़ दिया कि टेक्निकली इस प्रोजेक्ट से एप्स्टीन का कुछ लेना देना नहीं है। ही वॉज क्वाइट लकी देयर। उसके बाद अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात स्पेनिश एक्ट्रेस एना ऑब्रेगन से होती है। बाद में वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। उसके बाद 1988 में जेफरी एप्स्टीन ने खुद की एक कंपनी खोली, जिसका नाम रखा जे एप्स्टीन एंड कंपनी। उस कंपनी का टैगलाइन ये था कि वो सिर्फ बिलियनियर्स के फंड्स मैनेज करती थी। उसमें से एक नॉन क्लाइंट था लेस्ली वैक्सनर, जो कि एल ब्रांड्स का चेयरमैन और सीईओ था। 1986 में एप्स्टीन की मुलाकात वैक्सनर से हुई थी अपने एक म्यूचुअल कनेक्शन रॉबर्ट मीजर के द्वारा, जो कि एक इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव था। यह मुलाकात पाम बीच पे हुई थी। एप्स्टीन पहले वैक्सनर का फाइनेंशियल एडवाइजर बनता है और धीरे धीरे उसका राइट हैंड बन जाता है, और समय के साथ साथ वो डायरेक्टली अब कंपनी के अफेयर्स हैंडल करने लगता है, जिसकी पावर उसको वैक्सनर ने पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत दी थी। 1995 में एप्स्टीन को वैक्सनर फाउंडेशन एंड वैक्सनर हेरिटेज फाउंडेशन का डायरेक्टर बना दिया जाता है। 1996 में एप्स्टीन ने अपनी कंपनी का नाम बदल के फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी कर दिया और टैक्स एडवांटेजेस के लिए अपने ऑफिस को यूएस के वर्जिन आइलैंड पे शिफ्ट कर दिया। फोर्ब्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन की दो कंपनियां फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी एंड साउदर्न ट्रस्ट कंपनी ने 1999 से 2018 के बीच में $800 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से $490 मिलियन सिर्फ कंसल्टिंग फीस से आए थे। अपने पहले अरेस्ट के बाद एप्स्टीन ने अपने कनेक्शंस इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इहूद बराक से बढ़ाने शुरू कर दिए। 2013 से 2017 के बीच में वो उससे 30 बार मिला और प्राइवेट ईमेल्स एक्सचेंज किए। इहूद बराक के जरिए उसकी मुलाकात पीटर थिल, सर्गे बेल्याकर एंड विक्टर वेक्सेलबर्ग से हुई, जो कि व्लादिमीर पुतिन के करीब थे। एप्स्टीन ने पीटर थिल के स्टार्टअप वालार वेंचर्स में $40 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। इसके अलावा उसने कॉइनबेस और ब्लॉक स्ट्रीम के फंडिंग राउंड्स में $3 मिलियन से लेकर $5 लाख मिलियन इन्वेस्ट किए थे।